श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना दर्शन करना बहुत अच्छी बात है, पर हम जिसका भी दर्शन करें, चाहे वो भगवान की मूर्ति हो, संत महात्मा हो, जो भी हो, जिनका दर्शन किया, उनके गुणों को अपने जीवन में उतारना, उनके बताए आदर्शों के अनुसार जीवन जीना, यही दर्शन को सार्थक बनाता है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमें ये जानना चाहिए कि कोई भी प्रयोजन या कार्य कर्म के द्वारा ही सिद्ध होता है। कर्म की प्रेरणा प्रखर विचारों से मिलती है। विचारों का उत्कृष्ट बनना, सात्विक होना स्वाध्याय एवं सत्संग से होता है, और वैसा वातावरण जहाँ भी हो, उन व्यक्तियों, स्थानों, संतों और तीर्थों को देखना, वहाँ जाना वैसी अभिरुचि या सुविधा उत्पन्न करता है जिससे स्वाध्याय सत्संग का लाभ मिल सके। प्राचीन काल में तीर्थों का निर्माण इसी प्रयोजन से हुआ था। वहाँ ऋषियों का, मनीषियों का निवास रहता था और वे बाहर से आने वाले जिज्ञासुओं, तीर्थयात्रियों को वह प्रेरणा, शिक्षा एवं परामर्श देते थे जिससे अभाव, कष्ट एवं उद्वेग भरा जीवन सुख, शांति, प्रगति एवं समृद्धि की दिशा में परिवर्तित हो सके। ये प्रशिक्षण ही तीर्थों का प्राण था। ऐसे पुनीत स्थानों पर भगवान के मंदिर भी होने ही चाहिए और होते भी थे। सबको सत्संग से प्रेरणा मिलती थी। कुछ दिनों उस बदले हुए वातावरण में रहकर लोग जो प्रकाश प्राप्त करते थे, उससे उनकी कार्य पद्धति ही बदल जाती थी। जहाँ जीवन क्रम बदला, वहाँ परिस्थितियों का बदलना भी स्वाभाविक ही है। शुभ दिशा का परिवर्तन मनुष्य के लिए कल्याणकारक ही होता है। तीर्थों में जाकर जिसने ये लाभ प्राप्त कर लिया, वह पुण्य फल का अधिकारी हो ही गया। देव दर्शन के साथ साथ ये भावनाएं अविच्छिन्न रूप में जुड़ी रहनी चाहिए कि दिव्यता ही श्रद्धा एवं सम्मान की अधिकारिणी है। हम देव प्रतिमा के माध्यम से विश्वव्यापी दिव्यता के सम्मुख अपना मस्तक झुकाएं, उसका प्रकाश अपने अंतःकरण में प्रवेश कराएं और जीवन के कण कण को दिव्यता से ओतप्रोत करें। देवता का अर्थ है दिव्यता का प्रतीक, प्रतिनिधि। आदर्शवाद देवता है, कर्तव्य देवता है, प्रेम देवता है, साहस देवता है, संयम देवता है, दान देवता है, न्याय देवता है, क्योंकि इन सब के पीछे दिव्यता की अनंत प्रेरणा विद्यमान रहती है। चाहे मनुष्य हो, चाहे नदी, तालाब अथवा देव प्रतिमा, जिसमें भी हम दिव्यता देखें, उसी में देवत्व भी परिलक्षित होगा, और जहाँ देवत्व हो, उसका श्रद्धापूर्ण सम्मान एवं अभिवंदन होना ही चाहिए। देव प्रतिमा को जब ईश्वर का प्रतीक या प्रतिनिधि माना जाए, तो उसके आगे सिर झुकेगा ही। जब कण कण में ईश्वर विद्यमान है, तो देव प्रतिमा वाला पत्थर भी उनकी सत्ता से रहित नहीं हो सकता। इस प्रकार देव प्रतिमा में ईश्वर की मान्यता करके श्रद्धापूर्वक उसके आगे मस्तक झुकाने में हर्ज कुछ नहीं है, लाभ ही है। हम साधारण लोगों को दिन भर सांसारिकता में फंसे रहने की वजह से ये याद ही नहीं रहता कि कण कण में पशु, पक्षी, मनुष्य, जड़, चेतन सब जगह भगवान हैं। जो भाव दिन में अन्य अवसरों पर बन नहीं पाता, वह देव दर्शन के माध्यम से कुछ क्षण के लिए तो प्राप्त हो ही जाता है। इस दृष्टि से ये उत्तम ही है, पर भूल ये की जाती है कि हम इतनी मात्र प्रारंभिक क्रिया को लक्ष्य पूर्ति का आधार मान लेते हैं। ये तो ऐसी ही बात है जैसे अस्पताल दर्शन से रोग मुक्ति, स्कूल दर्शन से ग्रेजुएट की उपाधि प्राप्त होने की आशा करना। बेशक अस्पताल रोग मुक्त करते हैं और स्कूल ग्रेजुएट बनाते हैं, पर लंबे समय तक एक क्रमबद्ध आचरण करना पड़ता है, तभी वह लाभ संभव होता है। इसी प्रकार
देव दर्शन से जो प्रारंभिक उत्साह एवं ध्यानाकर्षण होता है, उसे लगातार जारी रखकर यदि आत्मनिर्माण की मंजिल पर चलते रहा जाए तो समय अनुसार वो दिन आ सकता है जब ईश्वर दर्शन, स्वर्ग मुक्ति आदि का मनोरथ पूरा हो जाए। पर किसी तीर्थ या देव मंदिर की प्रतिमा को आंखों से देखने या पैसे चढ़ा देने मात्र की क्रिया करके ये आशा करना कि अब तो हम कृतकृत्य हो गए, हमारी साधना पूर्ण हो गई, सर्वथा ही उपास्यास्पद है। आज लाखों तीर्थयात्री इसी आशा से विभिन्न तीर्थों की यात्राएं करते हैं, जो जीवन साधना की तपश्चर्या द्वारा आत्मनिर्माण का प्रयोजन पूरा होने पर ही मिल सकना संभव है। हमें सोचना होगा कि जब सांसारिक छोटे छोटे लाभों के लिए जीवन भर एड़ी से चोटी तक पसीना बहाना पड़ता है, तब आध्यात्मिक लाभ जो भौतिक लाभों से अनेक गुना महत्वपूर्ण एवं कठिन है, क्या प्रतिमा दर्शन जैसी अति सरल साधन के द्वारा ही पूरे हो जाएंगे? यदि वे इतने सस्ते रहे होते तो स्वर्ग मुक्ति जैसे लाभों का फिर कोई मूल्य ही नहीं रह जाता। प्रतिमाएं तो सर्वत्र हैं। प्रायः हर व्यक्ति कहीं न कहीं किसी न किसी देव प्रतिमा को किसी न किसी प्रयोजन से देख ही लेता है। यदि प्रतिमा के, संत के दर्शन मात्र से मुक्ति संभव रही होती तो संसार के अधिकांश मनुष्यों को वो अनायास ही मिल गई होती, और फिर तब किसी को भी तप, संयम, त्याग, सेवा जैसे कठिन कार्यों को करने की कोई आवश्यकता या उपयोगिता ही नहीं रहती। अच्छा तो ये है कि हम बाल विनोद की आदत को छोड़ें और हर बात की गहराई में उतरकर उसकी वास्तविकता समझने का प्रयत्न करें। यही बुद्धिमत्ता का मार्ग है। इसी से कुछ प्रयोजन सिद्ध होता है। ईश्वर की सभी संतान हैं, पर ईश्वर का विशेष अनुग्रह उन्हें ही प्राप्त होता है जो अपनी पात्रता सिद्ध करते हैं। गुण, कर्म, स्वभाव को उत्कृष्ट एवं आदर्श बनाकर हम अपने में देवत्व बढ़ाते हैं, और जहाँ देवत्व होता है वहीं देवता का अनुग्रह बरसता है। भौरे वहीं आते हैं जहाँ सुगंधित पुष्प खिले होते हैं। भला गंदी कीचड़ में कोई भौरा क्यों जाएगा? देवताओं की अनुकंपा भी उन्हीं आत्माओं को प्राप्त होती है जो अपने भीतर देवत्व जागृत करते हैं। आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए ये मंजिल हर हालत में पूरी करनी पड़ेगी। इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस मंजिल को पूरी करने में अनेक धार्मिक कर्मकांड, अनुष्ठान, साधना, तप की आवश्यकता पड़ती है। उसी में से एक छोटा सा आयोजन देव दर्शन भी हो सकता है। यदि उसे करने के बाद अपना मन बदले और असुरता से विमुख होने एवं देवत्व की ओर चलने की प्रेरणा प्राप्त करे तो समझना चाहिए कि देव दर्शन सार्थक हुआ। और यदि ये मान लिया जाए कि अब तो दर्शन करके पाप कट ही गए, आगे जब बहुत सारे पाप फिर इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर कुछ किराया खर्च करके दर्शन कराएंगे, अगर इस तरह की भावना है तो यही मानना चाहिए कि ऐसा दर्शन उल्टा भ्रम उत्पन्न करने वाला हुआ। ऐसा दर्शन किसी काम का नहीं, क्योंकि ये तो पाप के दंड से छूटने की बड़ी ही सरल तरकीब है। और ऐसा हो जाने पर तो सारे मनुष्य बड़े ही निर्भय हो जाएंगे और मन माने उल्टे सीधे घटिया पापपूर्ण काम करते रहेंगे। जिसने ये मान लिया कि देवता के दर्शन कर उनसे दोस्ती गांठ ली गई और उस दोस्ती के आधार पर स्वर्ग मुक्ति जैसी सुविधा बिना कोई मूल्य चुकाए प्राप्त कर लेंगे, तो यही कहना होगा कि इस देव दर्शन ने हमें ऐसी भ्रांति में धकेल दिया जो कभी भी संभव नहीं हो सकती। छोटे बच्चे जब रोते हैं और उन्हें दूध देना नहीं होता है तो ग्लिसरीन भरी हुई छल्ले वाली चूसनी उनके मुंह में लगा देते हैं। बच्चा उसे चूसता रहता है और यह अनुभव करता है कि वो दूध पीने की क्रिया कर रहा है। बच्चे का मन बदल जाता है और वो रोने चिल्लाने की बात छोड़ देता है। यद्यपि उनका पेट भरने वाली कोई भी बात उस चूसनी में नहीं होती है। उसका प्रयोजन इतना भर होता है कि बच्चे का रोना कुछ देर के लिए शांत हो जाए। ऐसा ही प्रयोजन
उन छुटपुट धार्मिक क्रिया कांडों से भी पूरा होता है जो करने में अति सरल होते हैं, थोड़ा सा समय और थोड़ा सा पैसा खर्च करके, जिन्हें कोई भी पूरा कर सकता है। इन क्रिया कृत्यों का महात्म इतना बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है कि बाल बुद्धि लोग उतने ही भर से बड़ी बड़ी आशाएं बांध लेते हैं। कर्म कांडों का अपना महत्व है, पर बिना तपे, बिना अपने को साधे किसी को भी ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते। हर व्यक्ति के भीतर एक आंतरिक तड़पन रहती है कि वो श्रेष्ठता प्राप्त कर ऊंचा उठे और आत्मिक विभूतियों का आनंद लाभ करे। भूख एवं काम वासना जैसे शरीर को उद्विग्न करती है, इसी प्रकार आत्मा को भी उत्कृष्टता की भूख सताती रहती है। ईश्वर मिलन, ब्रह्म निर्वाण, आत्मविकास उसी आकांक्षा का नाम है। ये किसी जादू मंत्र से या क्रियाकलाप मात्र से पूरी नहीं हो सकती, वरन एक एक कदम अपने दोष दुर्गुणों का परिष्कार करते हुए, दिव्य तत्वों के अभ्यस्त बनते हुए प्राप्त की जाती है। जिन लोगों को उनके समर्थ गुरु ईश्वर दर्शन करा देते हैं, ऐसे लोगों में पात्रता विकसित रहती है। कई जन्मों के तप साधना से उन्हें ये पात्रता मिलती है। बिना पात्रता के तो गुरु के भी दर्शन नहीं होते, भगवान के दर्शन तो बहुत दूर की बात है। आत्मिक दृष्टि से श्रेष्ठ बनने के लिए हर व्यक्ति को संयम का, त्याग का, सेवा का मार्ग अपनाना पड़ता है। ये कठिन, समय साध्य एवं श्रम साध्य है। पग पग पर अपने आप से ही संघर्ष करना पड़ता है, कुसंस्कारों को कुचलना पड़ता है और सत् प्रवृत्तियों के अभ्यस्त बनने की साधना करनी पड़ती है। यही तो तपश्चर्या का, ईश्वर प्राप्ति की साधना का एकमात्र उपाय है। प्राचीन काल के ऋषि मुनि, महापुरुष एवं सद्गृहस्थ इसी साधना में निरंतर निरत रहकर आत्मिक लक्ष्य पूर्ण करते थे। वही मार्ग प्राचीन काल में था और वही मार्ग अब भी है। इसका न तो कोई विकल्प था और न ही होगा। यदि कोई सरल रास्ता रहा होता तो ऋषियों को आजीवन इस तरह कष्ट साध्य साधनाएं नहीं करनी पड़ती। वे ऐसे ही कोई सस्ते नुस्खे ढूंढ लेते जैसे कि हम ढूंढ लेते हैं। वे भी हमारी ही तरह भौतिकता में कंठ तक डूबे रहते हुए भी ईश्वर प्राप्ति, स्वर्ग प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति का दोहरा लाभ प्राप्त करने से भला क्यों चूकते? वे तो हमसे अधिक बुद्धिमान थे, मूर्ख नहीं थे। यदि सस्ते नुस्खे कारगर होते तो उन्होंने अवश्य ही उन्हें खोजा और अपनाया होता, पर वे जानते थे कि ईश्वर के सनातन नियम अपरिवर्तनीय हैं। आत्मशोधन के बिना, आत्मनिर्माण के बिना, आत्मविकास के बिना आत्मकल्याण कदापि संभव नहीं हो सकता। इस मान्यता के आधार पर प्राचीन भारत का हर छोटा बड़ा नागरिक अपने अपने ढंग से जीवन निर्माण की साधना में संलग्न रहता था और आत्मकल्याण का लक्ष्य प्राप्त करता था। पर एक हम हैं जिन्होंने सस्ते से सस्ते मूल्य पर कीमती उपलब्धियां प्राप्त करने की तरकीबें खोज निकाली हैं। हमारी मान्यता है कि अमुक तीर्थ, देव प्रतिमा या संत का दर्शन कर लेने मात्र से ही आत्मकल्याण का लक्ष्य अत्यंत सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। विचारणीय ये है कि क्या हमारी ये मान्यता सही हो सकती है? विवेक इसका एक ही उत्तर देता है, कदापि नहीं। काशीवास करने से या वहां मृत्यु प्राप्त करने से यदि मनुष्य को स्वर्ग मिल गया होता तो वहां रहने वाले दुष्ट दुराचारियों को भी सद्गति मिल जाती। फिर तो कर्म फल जैसा कोई सिद्धांत ही शेष नहीं रहता। तब कोई सत्कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं समझता। बस खूब भोग विलास का जीवन जियो और अंत में काशी चले जाओ। ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता तब कोई सत्कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं समझता। तब ईश्वरीय न्याय एवं व्यवस्था जैसी कोई वस्तु इस संसार में होती ही नहीं। ये विश्व सुदृढ़ न्याय एवं व्यवस्था के आधार पर चल रहा है। ईश्वर यदि ऐसा ढुलमुल हो कि कर्म फल के स्थान पर छोटे छोटे क्रिया कृत्यों को ही सब कुछ मान बैठे तो उसकी सत्ता उपहासास्पद बन जाएगी। यहाँ ऐसा न कभी हुआ है और न
आगे होगा। विश्व न्याय और व्यवस्था पर आधारित है। ईश्वर स्वयं ही अपने आप को इसी मर्यादा में आबद्ध किए हुए है। अगर राजा स्वयं कानून तोड़ेगा तो प्रजा से उसे पालन करने के लिए वो किस मुंह से कह सकेगा। जो लोग ये आशा करते हैं कि जीवन निर्माण की साधना के वास्तविक अध्यात्म की उपेक्षा करके देव दर्शन जैसे छोटे उपकरण के माध्यम से इस महान लक्ष्य की प्राप्ति कर लें, तो वे मंसूबे बांधने वाले बाल बुद्धि लोग ही हो सकते हैं। यदि आत्मा की ईश्वर दर्शन की महत्वाकांक्षा तो अपने आप को आदर्श एवं उत्कृष्ट बनाने वाली गतिविधियां अपनाने से ही तृप्त हो सकती हैं। यदि हम धार्मिक कृत्यों के बढ़े चढ़े महात्म की कल्पना कर उससे झूठा आत्मसंतोष करने लगेंगे तो यह आत्म प्रवंचना के अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।